तो दोस्तों फाइनली आगा सलमान और पीसीबी मोहसिन नकवी ने दे दिया बड़ा सरप्राइज। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अचानक से तब्दील कर बड़ा सरप्राइज दे दिया है। और भाई साहब, अचानक से तब्दील की क्या यहां पर वजह बनी है वो आप लोग जानते हैं। इस वक्त जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको साइड करा दी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के अंदर 4 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर वो खिलाड़ी आ चुके हैं जो कि यहाँ पर टीमें कह रही थी कि अब हमारे लिए यार आसानी होगी, पाकिस्तान टीम इस वक्त मजबूत है, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। फाइनली वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, आगा सलमान ये बात जान चुका है कि भाई साहब इस टीम के साथ हम आगे जा सकते हैं, लेकिन भाई साहब गारंटी नहीं है। अगर वो खिलाड़ी आ जाएंगे तो गारंटी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलिए, यहाँ पर बाबर आजम अकेला पाकिस्तान टीम के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जी हाँ दोस्तों, अकेला करते तो भाई साहब सिचुएशन कुछ और होती। यहाँ पर इसने अपने साथ भी बहुत से खिलाड़ियों की कराई है वापसी। वो वापसी भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मजीद आप लोगों के साथ ये भी बताता हूँ कि यहाँ पर टीमों को जब सरप्राइज मिला तो उनका रिएक्शन क्या था कि भाई साहब अचानक पाकिस्तान टीम को हो क्या गया है। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ और स्क्वाड बताया गया, हम उनकी तैयारी कर आए थे, लेकिन भाई साहब एग्जाम में यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस यानी कि आ गया। यहाँ पर खिलाड़ी जो आए हैं वो बताता हूँ। फाइनली यहाँ पर पाकिस्तान टीम का न्यू स्क्वाड जानते हैं जो कि आप लोगों को एशिया कप के लिए नजर आएगा, और यहाँ पर कौन से खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे वो भी जानते हैं। तो सबसे पहले फटाफट वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि अब पाकिस्तान को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, जितनी तगड़ी यहाँ पर अब आगा फुल यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि मेरी टीम मेरिट बने, और आगा इसी तरह से कप्तानी कामयाब कप्तान बन सकता है कप्तानी करते हुए। वरना आप लोगों ने पहले वाले भी कप्तान भी देखे हैं, वो अपनी पर्चियों को प्रमोट करते थे, बेशक इसको निकालते थे, लेकिन इस बंदे ने यानी कि यहाँ पर अपना कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उन खिलाड़ियों को रखा है जो कि यानी कि मेरिट पर बनते हैं। अब यहाँ पर स्क्वाड की बात की जाए, सबसे पहले मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ जो पाकिस्तान टीम से निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 की बात की जाए तो यहाँ पर विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस है। अब कुछ लोग उसी टाइम बोलने लगे कि भाई साहब अगर हारिस निकल जाएगा तो विकेट कीपिंग कौन करेगा। भाई साहब अच्छी खासी इस वक्त विकेट कीपिंग यानी कि साहबजादा फरहान कर लेता है। आप लोग जानते हैं साहबजादा फरहान अच्छा खासा विकेट कीपर है। इसके अलावा एक और आप लोगों को शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर बताता हूँ, बाबर आजम खुद यहाँ पर कर लेता है, लेकिन करता हल्की फुल्की है। वही बात है कि भाई साहब यानी कि शुरू में यहाँ पर साहबजादा फरहान करेगा, उसके बाद दरमियान में बाबर आजम से भी लगा दिया जाएगा। वरना आप लोग जानते हैं बाबर आजम ना भी करे, साहबजादा फरहान ने यानी कि की है PSL में हमने देखा है। यहाँ पर यानी कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त साहबजादा फरहान मौजूद है। उसके बाद अगर नंबर 2 की बात की जाए जो पाकिस्तान टीम से निकला है, वो आप लोगों को बताता चलूँ हुसैन तलत है। जी हाँ दोस्तों, हुसैन तलत को किस लिए निकाला है, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, अच्छा खासा यहाँ पर प्लेयर है, लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज है। अब देखें यार T20 में इसकी जगह क्यों नहीं बनती। एक तो यार ये T20 का प्लेयर नहीं है, दूसरा बात यहाँ बन जाए कि अगर यहाँ पर फ्लैट पिचेस हो, उस फ्लैट पिचेस पर इस जैसी चॉइस हो ही नहीं सकती। जैसा मर्जी बैट्समैन है, जैसा मर्जी बॉलर है, लेकिन भाई साहब स्लो यहाँ पर पिचेस है और यहाँ पर स्पिनर चलेंगे, और यहाँ पर हुसैन तलत का काम भी नहीं है। अब इसको निकाला गया है। इसी के साथ साथ अगले नंबर की बात करते हैं, वो आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1 की बात की जाए पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के अंदर, नंबर 1 पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर आजम को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियली तौर पर बाबर आजम की वापसी हो चुकी है। अब मैं पहले बेशक इस पर तनकीद करता था जब ये परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन अब मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ कि भाई साहब अब देखें मोहम्मद हारिस और बाबर आजम दोनों की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है, दोनों ज़ीरो है। मैं आप भी कहूँगा कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़ीरो है और यहाँ पर हारिस की परफॉर्मेंस भी ज़ीरो है। लेकिन बात ये है कि अब जो पिचेस आई हैं ये बिल्कुल परफेक्ट पिचेस आई हैं, यानी कि बाबर के यहाँ पर हक में आई हैं, जबकि यहाँ पर हारिस के हक में जितनी आई हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। हारिस से तो बल्ला भी नहीं उठाया जाता इन पिचेस पर, इसलिए भाई साहब बाबर ही यहाँ पर बनता है और ये टीम को संभाल भी सकता है। यानी कि 150 रन बन जाए ना, बहुत रन माने जाते हैं इन पिचेस पर, और यहाँ पर 150 आराम सुकून से यहाँ पर इतना टारगेट तो बाबर आजम भी बनवा दिया करेगा। अब बाबर आजम है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर साहबजादा फरहान है, जिसकी मैंने पहले बात की। नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर हसन नवाज है। अब आप लोगों ने सबसे पहले पाकिस्तान टीम की बैटिंग देखनी है, उसके बाद ऑलराउंडर बताऊंगा, फिर यहाँ पर फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग बताऊंगा। अगर यहाँ पर नंबर 2 की बात की जाए साहबजादा फरहान, नंबर 3 पर हसन नवाज, नंबर 4 पर फ़खर जमान। देखते जाएँ कि पाकिस्तान टीम की किस कदर मजबूत यहाँ पर बैटिंग
बैटिंग लाइनअप होगी एक बंदे के आने से। अब देखें उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए साइम अयूब, और साइम अयूब इस वक्त भाई साहब बैटर नहीं है, ओपनर, बल्कि इस वक्त ये ऑलराउंडर बना हुआ, और जिस तरह का ये ऑलराउंडर बना हुआ है ना भाई साहब दुनिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह की ये तगड़ी बॉलिंग कर रहा है उसके बाद आकर ओपनिंग भी करता है। अब यहाँ पर साइम अयूब है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे कप्तान आगा सुलेमान खुद है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसकी अपनी जगह नहीं बनती, और भाई साहब आप कौन होते हो यानी कि इस तरह की बातें करने वाले। इस वक्त आगा सुलेमान टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स है, ओडीआई के अंदर सबसे ज़्यादा रन्स है, टी20 में आप लोगों ने कप्तानी देख ली होगी और रन्स भी देख लिए होंगे। इस ट्राई नेशन सीरीज़ में बड़े बड़े स्पिन बॉलरों को यानी कि इसने रुलाया, आप लोगों ने देखा होगा। इसके अलावा क्या चाहिए, और हमें चाहिए भी इस तरह के बैट्समैन जो कि इस वक्त स्पिनरों को घेरे में लें। अब यहाँ पर आगा सुलेमान है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर मैच विनर, जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम का मैच विनर अब मोहम्मद नवाज़ को देखेंगे, और मोहम्मद नवाज़ जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है आप लोगों के सामने है, मुझे कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप लोगों के सामने है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर भाई साहब अगर हुसैन तल्लर निकला है तो आया कौन है, मैं बता देता हूँ कौन आया। अब यहाँ पर अब्बास अफरीदी आया और बिल्कुल परफेक्ट नंबर आया। अब देखें पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 इस तरीके से अगर बिल्ड होगी कि शाहीन अफरीदी एक ही फास्ट बॉलर को रखें, तो भाई साहब फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर अब्बास अफरीदी को रख लें, यानी कि अब्बास अफरीदी जैसा ऑलराउंडर इस वक्त मौजूद नहीं है कहीं भी, और अब्बास अफरीदी जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है कोई भी नहीं कर सकता, और बैटिंग भी आप लोगों के सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, अच्छे खासे रन्स बना लेता है। अब यहाँ पर अब्बास अफरीदी परफेक्ट नंबर है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर खुशदिल शाह होना चाहिए था, खुशदिल शाह को तो होना चाहिए था। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस वक्त ये इस तरह की चॉइस, क्योंकि अगर नवाज़ को निकाल दिया जाता है यानी कि एक आधे मैच में बिठा दिया जाता है छोटी टीमों के खिलाफ, तो भाई साहब इस तरह की चॉइस बेस्ट है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग मोहम्मद वसीम जूनियर को देखेंगे। अब मोहम्मद वसीम जूनियर का मुझे नहीं पता, क्योंकि ये स्क्वाड में ही होता है, बेचारा बेंच पर ही बैठता है, प्लेइंग 11 में तो शामिल नहीं करते, एक आधा मैच खिला लेते। यहाँ पर फ़हीम अशरफ को निकाल कर ट्राई नेशन सीरीज़ में पता चल जाता है ये कितने पानी में है, यानी कि अब यहाँ पर पर्दा पड़ा हुआ है कि मोहम्मद वसीम जूनियर परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, तब यार पता चल जाता ट्राई नेशन सीरीज़ में एक मैच दे देते। अब देखते हैं यहाँ पर ये स्क्वाड में शामिल है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर आप लोग सलमान मिर्ज़ा को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसको भी शामिल किया गया। और अब देखें पाकिस्तान टीम के पास फास्ट बॉलर ज़्यादा हो गए लेकिन प्लेइंग 11 में चॉइसें कम होगी। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग इब्रार अहमद को देखेंगे, और इब्रार अहमद तो भाई साहब अल्लाह माफ़ करे जिस तरह की ये बंदा बॉलिंग करवाता है, इस बंदे में एग्रेशन है, एटीट्यूड है, और यही बॉलरों में होना चाहिए, यानी कि एटीट्यूड होना चाहिए सामने वाले, यानी कि बैट्समैन को दबा कर रखे, बता कर यहाँ पर बॉलिंग करवाए कि भाई साहब मैं हूँ और कोई नहीं है, किसी और के सामने ये यानी कि हरकतें करना, मेरे सामने नहीं, और वो एग्रेशन इसके पास मौजूद है। उसके बाद अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर सुफियान मुकीम है, ये भी अच्छा बॉलर है आप लोगों के सामने, यहाँ पर सुफियान मुकीम है। फिर अगले नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोग पाकिस्तान टीम के अंदर यहाँ पर शाहीन अफरीदी को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम फास्ट बॉलर और शाहीन अफरीदी बेहतरीन इस वक्त स्पेल गिरा रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ना सिर्फ बॉलिंग कर रहा है बल्कि यहाँ पर बैटिंग भी कर रहा है और यहाँ पर फील्डिंग भी कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर ना ये शुरू के 1-2 ओवर में अपना काम कर जाता है जो इसे जिस लिए रखा गया है। उसके बाद लास्ट नंबर पर हारिस रऊफ है, ये पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 है। अगर फ़खर का नाम नहीं लिया तो भाई साहब यहाँ पर फ़खर जमान भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तान टीम का 17 रुकनी स्क्वाड है। अब देखें तब्दीलियाँ इसमें अच्छी हुई हैं या बुरी हुई हैं वो तो मुझे नहीं पता, वो तो वक्त बताएगा, आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अच्छी लगी हैं या बुरी लगी हैं ये ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। और कौन सी मज़ीद होनी चाहिए थी, मेरे ख्याल के मुताबिक फ़ास्ट बॉलिंग ज़्यादा भर ली है, यहाँ पर फास्ट बॉलिंग की जगह ना एक आधा यानी कि स्पिनर हो जाता या फिर इरफान खान न्यासी को डाल लेते, ये मेरे ख्याल के मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों को जो भी लगता है नीचे ज़रूर